बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछले दिनों मैंने 2 प्रोग्राम किए थे जो वालदैन के मुतल्लिक थे कि वालदैन के साथ आप लोग अच्छा सलूक करें और उनको उस नज़र से ना देखें कि जैसा कि कनाडा में होता है कि आपके वालदैन अगर बूढ़े हो जाते हैं तो आप समझते हैं कि आपने इनसे अब जान छुड़ानी है और आप उनको ओल्ड हाउसेस में जमा करा देते हैं जाके और आखिरी उम्र यानी कि मरने तक वो लोग वहीं पे ही रहते हैं। तो इसके ऊपर मैंने 2 प्रोग्राम किए और एक एक मुझे केस पता लगा तो मैंने उसके ऊपर प्रोग्राम किया और क्योंकि उन लोगों को मैं जानता था तो मैंने उनका नाम लिए बगैर वो प्रोग्राम किया, लेकिन उन लोगों पे कोई ख़ास असर नहीं हुआ। वो लोग मुझे एक आध जगह नज़र भी आए, मिले भी, तो उनका रवैया ऐसा था जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया था कि आप अपने वालिदैन की खिदमत करें, अपने वालिदैन को उस जो कैद तनाई से निकालें और आप अपने घरों में लेके आएँ। लेकिन बहुत सी सिफारिशें भी हुई। वो खातून जो उनकी थी, जो बुज़ुर्ग खातून थी, वो बड़ी परेशान थी वहाँ पे, क्योंकि बच्चे उनको अगर ईदों पर भी ना मिलें तो कितनी ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो फिर उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम और किया, एक शादी में मैं गया तो मैंने उसका ज़िक्र किया कि उनके सातों बच्चे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से वो अपनी माँ से मिलने आए। जो बच्चे यहाँ मौजूद थे और वो जो खिदमत मैंने करते हुए उनको देखा, मैंने वो जन्नती लोग दुनिया में देख लिए कि उन्होंने जिस तरह से अपनी माँ को संभाला हुआ है। आजकल वो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं खातून, जो वो 90 प्लस हैं, मेरा ख्याल है 90 95 96 की एज की हैं वो। हालत उनकी काफ़ी ख़राब है, अल्लाह ताला रहम करे सबके ऊपर। तो वो अभी भी खिदमत से अपनी जो उनसे है वो उनकी कम नहीं हुई है, उसी तरीके से अभी भी खिदमत है। वो चाहते हैं कि वालदा उनकी ज़िंदा रहें, जिएँ, उनके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो चंद दिन पहले मुझे फ़ोन आया कि खातून का कि आपने जो प्रोग्राम किया था, प्रोग्राम को तो उन्होंने जिक्र नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये इतला दी कि उन खातून को मेरा बेटा और मेरी बहू जो सी हैं वो एडमिंटन में अपने घर ले आए हैं, तो आपको ये इतला दे रहे हैं। उन्होंने इतला दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन खातून का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक दिलेरी का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे उनके बेटे को और उनकी बहू को कि जिन्होंने ये ख्याल किया और वो उनको अपने घर लेके आ गए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी वालदा की तरह से उनका ख्याल रखेंगे और उनकी उनकी कभी भी किसी चीज़ में कमी नहीं होने देंगे और कभी ऐसी दोबारा कोशिश नहीं कोई वो करेगा आइंदा कि वो दोबारा जाके उनको ओल्ड हाउस में जमा करा दें। तो ये इंतहाई तकलीफ़ होती है। आप अपने अपने ऊपर सोचें कि ये कैद तनाई कितनी तकलीफ दे होती है कि एक आदमी को, जिंदा सलामत आदमी को, होश हवास में हो और उसको आप जाके ऐसी जगह पे छोड़ के आ जाएं जहां वो ना अपनी ज़बान बोल सकता हो, ना किसी को देख सकता हो, और वहां अपने कमरे में बैठा हुआ है और सारी दिन गुजार देना, फिर उसका इंतज़ार करना। जब उनसे बात होती थी तो वो कहती थी मैं अपना सूटकेस तैयार करके बैठी हुई हूँ, शायद मुझे कोई लेने के लिए आ जाए। तो मेरी तो आंखों में आंसू आ जाता थे और बड़ी तकलीफ मैं महसूस करता था। इसीलिए मैंने 2 प्रोग्राम किए और मैं कहता भी रहा लोगों से भी कि ना, ये खुदा का वास्ता है, ख्याल करो। बहरहाल इन नेक खातून के नेक बच्चों ने ये ख्याल किया और उनको वो अपने घर लेके आ गए, और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सादत है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उनका आइंदा भी वो ख्याल रखेंगे और उनको किसी किस्म की कमी होने नहीं देंगे। तो मैं तो अपने चैनल के तवज्जुह से ये कहता हूँ कि अगर आपको मेरी किसी खिदमत की ज़रूरत हो तो मैं हाज़िर हूँ हमेशा। और मैं भी अपनी माँ की तरह से उनका उनका ख्याल रखूँगा। और क्योंकि बुज़ुर्ग जो सी होती हैं वो रहमत होते हैं जिस घर में भी हों। और ये अच्छा काम हुआ। मैं शुक्रिया दुआ फिर अदा करता हूँ उन खातून का, बुज़ुर्ग खातून का, जिनके बेटे और बहू ने ये जुर्रत का मुज़ाहरा किया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में अगर इसी मौजू पे मुझे करना पड़ा तो मैं दोबारा प्रोग्राम भी करूँगा। अब देखते हैं कि आइंदा हालात क्या होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।